झारखंड के पलामू जिले की वह रात इतनी खामोश थी कि हवा की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। गांव के लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात एक ऐसा खूनी खेल खेला जाएगा जो पूरे गांव को दहला देगा। एक पारा शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसे उसके ही परिचित लोग मौत के जाल में बुला रहे थे। एक फोन कॉल, एक शराब पार्टी और फिर ऐसी दर्दनाक हत्या जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन थे वो लोग जिन्होंने दोस्ती के नाम पर रवि कुमार को मौत के मुंह में धकेल दिया? जानने के लिए देखिए यह पूरी सच्ची क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। झारखंड के पलामू जिले की वह रात बेहद खामोश थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। उसी गांव में रहने वाले पारा शिक्षक रवि कुमार अपने परिवार के साथ खाना खाकर आराम कर रहे थे। गांव में उनकी छवि एक शांत और मिलनसार इंसान की थी। बच्चों को पढ़ाना उनका जुनून था और लोग उनका सम्मान करते थे। करीब रात के 9 बजे रवि कुमार के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन करने वाला कोई परिचित था, क्योंकि बात करते समय रवि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने पत्नी से कहा कि बस थोड़ी देर में लौट आता हूं, दोस्तों ने बुलाया है। पत्नी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि गांव में अक्सर लोग देर रात बैठकर बातें किया करते थे। रवि घर से निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर शराब पार्टी चल रही थी। वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। शराब की बोतलें खुल चुकी थीं और जोर जोर से हंसी मजाक हो रहा था। रवि भी वहां पहुंच गए। शुरू में माहौल सामान्य लगा। सबने मिलकर शराब पी, खाना खाया और पुरानी बातें करने लगे। लेकिन धीरे धीरे रात गहराती गई और माहौल बदलने लगा। बताया जाता है कि उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले बहस हुई, फिर गाली गलौज और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। रवि शायद समझ ही नहीं पाए कि जिन लोगों के साथ वह बैठे हैं, वही लोग उनकी मौत की योजना बना चुके हैं। रात करीब 1 बजे शराब के नशे में धुत आरोपियों ने अचानक रवि को पकड़ लिया। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन संख्या ज्यादा थी। किसी ने उनके हाथ दबाए तो किसी ने मुंह बंद कर दिया। इसके बाद एक धारदार हथियार निकाला गया और बेरहमी से उनका गला रेत दिया गया। सुनसान रात में रवि की चीखें दूर तक नहीं जा सकीं। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। खून से लथपथ शव उसी जगह पड़ा रहा। सुबह जब गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे तो जमीन पर पड़े शव को देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ ही देर में इलाके में सनसनी फैल गई। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि पारा शिक्षक रवि कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी बार बार यही कह रही थी कि अगर मुझे पता होता कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं तो मैं उन्हें कभी जाने नहीं देती। पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जांच में सामने आया कि रवि को किसी परिचित ने फोन कर घर से बुलाया था। पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी या शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद हो सकता है। घटनास्थल से शराब की बोतलें और कुछ अन्य सबूत भी मिले। पूरा गांव दहशत में था, क्योंकि जिसने भी यह वारदात की थी उसने बेहद बेरहमी दिखाई थी। लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर एक शिक्षक से इतनी नफरत किसे हो सकती है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई और उस आखिरी फोन कॉल की जांच की जाने लगी जिसने रवि को घर से बाहर बुलाया था। धीरे धीरे हत्या की परतें खुलने लगीं। एक फोन कॉल ने रवि कुमार की पूरी जिंदगी छीन ली। जिस इंसान ने बच्चों को पढ़ाकर समाज को रोशनी देने की कोशिश की, उसी इंसान को अंधेरी रात में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस रात शराब की महफिल में बैठे लोग शायद भूल गए थे कि गुस्से में किया गया एक अपराध कई जिंदगियां तबाह कर देता है।
आज रवि कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की चीखें उस गांव की खामोशी में आज भी गूंजती हैं। पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या कुछ पल का गुस्सा किसी की जान लेने का हक दे सकता है? अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी-कभी एक गलत संगत इंसान को सीधे मौत तक पहुंचा देती है।